हिंदुस्तान में जब धर्म के नाम पर 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। हिंदू थे तो गोली मार दी, क्योंकि मारने वाला मुसलमान था और मरने वाले हिंदू थे। हम इन सब चीजों को एक नजरिए से देख रहे हैं, यानी कि एक चश्मे से देखते आ रहे हैं। दूसरे चश्मे से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो शायद मीडिया की तस्वीरों से बची हुई है, या मीडिया इनको जनता को दिखाना नहीं चाहती। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि सर, जनाजा तो मुसलमान का भी उठा है। आंसुओं का सैलाब कश्मीर में भी बड़ा बह रहा है। एक मां ने अपना बेटा तो एक बहन ने अपना भाई को भी कश्मीर में खोया है। और वह हिंदू नहीं था, वह मुसलमान था। मुसलमान था जिसके पास जीने का ऑप्शन था कि वो अपनी जिंदगी जी सकता था, क्योंकि कट्टरपंथी उसको अपना दुश्मन नहीं मानते थे। क्योंकि मुसलमान ने वतन परस्ती चुनी। उस मुसलमान को हम लोग सैल्यूट करते हैं जिसने लोगों की जान बचाने के लिए मौत को गले लगाया। यह मुसलमान चाहता तो जी सकता था। हमारे पीछे जो जनाजा दिख रहा है, ये उस मुसलमान का जनाजा है जो ये चीख चीख कर बता रहा है कि जनाब, शहादत तो हमने भी पाई है। उस मुसलमान ने दुनिया को यह दिखा दिया कि मुसलमान दो तरीके के होते हैं। एक वो मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं और एक वो मुसलमान जो कट्टरपंथी को मानते हैं। 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक मुसलमान भी शामिल था जो कि कश्मीर का था, जो कि बचाने के चक्कर में खुद को मौत को गले लगा लिया। उस मुसलमान ने उस आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश की कि आतंकियों से लड़ता रहा कि आतंकियों से बंदूक छीन ले, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कश्मीर के पहलगांव में 28 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक मुसलमान भी शामिल है। और उस मुसलमान की कहानी भी बयान होनी चाहिए, क्योंकि आप जब देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मुसलमान का शुक्रिया अदा भी करना होगा, क्योंकि उसने हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आप इस कहानी में दो पहलू सामने निकल कर आते हैं और दो मुसलमान सामने आते हैं। एक वो जिसने हिंदुओं की जान बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया, और एक वो मुसलमान जिसने 11 लोगों की जान बचाई है, अस्पताल ले गया है। वहाँ पर ना तो पुलिस थी ना मिलिट्री थी। अपने पीठ पर लाद कर, हम लोगों ने वीडियो देखी, अपने पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुँचाया और 11 लोगों की जान बचाई है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था, जनाब, हम कश्मीर में अमन चाहते हैं। लेकिन आतंकियों ने कश्मीर को इस तरीके से दहला दिया कि लोगों के दिल से ये जख्म नहीं निकल रहा है जनाब, कि आखिर ये कश्मीर में हुआ क्यों। धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था, तो फिर कश्मीर में ये आतंकी कहां से आए? आखिर ये देश में आते कहां से हैं? जब भारत के नेता दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये टारगेटेड हमले क्यों? क्या धर्म के आधार पर अब लोगों की जान जाएगी? हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं जय श्री राम तो कहीं अल्लाह अकबर। ये धार्मिक नारे ही मौत का कारण बन गए। आखिर धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल करने वालों को कब कठोर सजा मिलेगी? पिछली बार जब देश में डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली जली, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए तो कश्मीर में आतंकी हमला। आखिर ये टारगेटेड हमले क्यों? कश्मीर में आतंकियों ने दिल को इस तरीके से खौफ में भर दिया कि कश्मीर घूमने वाला नागरिक भी अब डर कर जाना चाह रहा है, क्योंकि उन आतंकियों ने खौफ इतना पैदा कर दिया कि धर्म के नाम पर मार दिया। नेताओं के बयानों से देश नहीं चलेगा जनाब, क्योंकि देश की जनता देख रही है। जो खून बहा है उसका बदला चाहिए, भाषण नहीं। कश्मीर में हिंदुओं को गुनाह की सजा सिर्फ इतनी मिली कि वो हिंदू थे और खामोशी से उनको मार दिया। और यह सवाल जब तक देश पूछता रहेगा, जब तक खून का बदला खून से नहीं हो जाता। क्या आप देश को चला रहे थे या आप लाशें गिन रहे थे?
अगर मोदी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मौत का ये काला खेल क्यों चल रहा है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात क्यों होती है? आखिर ये आतंकी हिंदुस्तान में कहां से आए? क्या कश्मीर में ही आतंकवादी बन रहे हैं? इसकी जांच एजेंसी कब खुलासा करेंगी? भारत में अक्सर हम गंगा जमुना की तहजीब की बात करते आए हैं और एक शेर भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर धर्म के नाम पर मौत क्यों मिली? 2022 में जब हम कश्मीर में घूमने के लिए गए थे अपने 5 दोस्तों के साथ, तो वहाँ की मेहमान नवाजी में उन लोगों ने हम लोगों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमें महसूस हुआ था कि हाँ, वाकई में कश्मीर बहुत अच्छा है और कश्मीर के लोग भी अच्छे हैं। लेकिन आज जो इस घटना का सामने आया है और जो इस घटना का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध भी जायज़ है, क्योंकि उन लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को मारा है और मारने वाला भी मुसलमान था। शायद मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान भी कई तरीके के होते हैं। एक वो मुसलमान जो अल्लाह को माने, एक वो मुसलमान जो आतंकी को माने। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि उन आतंकियों को जनता के सामने लाना चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया? कश्मीर के लोगों की पेट पर क्यों लात मारी? कश्मीर बंद है। लगभग 32 साल बाद पूरा कश्मीर बंद देखने को मिला। जब से देश आजाद हुआ, भारत में कहीं पर भी पहला पेज अखबार का काला नहीं छपा होगा, लेकिन कश्मीर में छपा है। हमें एक तरीके से यह भी फक्र हो रहा है कि कश्मीर में पहले से बदलाव हुआ है। लोग आतंक का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोग भी मांग कर रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ और आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब देश के सवाल देश के नेताओं से भी है कि आखिर आप देश की आवाज को कहां तक ले जाएंगे?